भाभी, भाभी, अरे क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? जिंदगी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, तमीज भूल गई हो क्या? थप्पड़ कैसे मारा अभी तुझे बताती हूँ। इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसको तो मैं बताती हूँ। क्या बोल रहे हो? भाभी को थप्पड़ कैसे मारा? अरे वो तो मैं आपके बड़े होने की शर्म कर रही हूँ, वरना मेरा दिल तो कर रहा है कि आपके भी एक थप्पड़ लगाऊं। आपने इतनी बड़ी गलती कैसे की? क्या ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, कौन सी गलती, क्या कर दिया ऐसा मैंने? और तुमने अपनी भाभी के ऊपर हाथ क्यों उठाया? और मुझे एक बात बता, आज से पहले तो तूने अपने भाई से इस तरीके से बात नहीं की, तो आज इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही है? अच्छा, आपको पता नहीं है कि आपने क्या गलती की है? अरे शर्म करो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने क्या गलती की है। मुझे जवाब चाहिए, क्यों किया आपने ऐसा? अरे बहन, तू क्या बकवास करे जा रही है? कौन सी गलती आखिर बताएगी मुझे, मैंने किया क्या है? फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि हमारा छोटा भाई आया था शहर में। बोलो, नहीं पता ना? क्या? गोली आया था हमारे शहर में? अरे यार, मुझे एक बात बता बहन, अगर वो यहाँ पे आया होता तो मुझे पता नहीं होता, और साक्षी भी तो मुझे बताती ना। वो यहाँ पे नहीं आया था, तुझे कोई गलतफहमी हुई है? अरे कितना झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही? हमारा छोटा भाई तेरे घर पर आया था, लेकिन अब तू बोलेगा तुझे ये भी नहीं पता। कितना झूठ बोल रहा है तू। मुझे सच सच बता, आखिर क्यों किया तूने ऐसा? देख बहन, तू ना बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है, बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रही है अपने भाई से। आज से पहले तो नहीं की तूने, तो अब क्यों कर रही है? देख, मैं सच कह रहा हूं, गोली हमारे घर में नहीं आया था, और मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? इससे पहले कभी झूठ बोला मैंने तेरे से? हाँ, अरे अपनी भाभी से पूछ ले, नहीं आया था वो यहाँ पे। साक्षी, तुम बताओ इसको कि गोली यहाँ पे नहीं आया था। अरे ये क्या बोलेगी? पूछो इससे कि हमारा छोटा भाई इस घर में आया था या नहीं आया था। पूछो इससे। अरे बताओ ना, चुप क्यों खड़ी हो? बताओ इसको। हाँ, आया था तुम्हारा भाई, और धक्के मार के मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अबे ओए, कहाँ से चले आ रहा है तू? भाभी नमस्ते, वो है ना, हम भैया से मिलने आए थे, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे मिलना है। नमस्ते वमस्ते छोड़, और मेरे घर से ना निकल, भैया नहीं है यहाँ पे। जब देखो मुंह उठा के आ जाता है। भाभी जी, 6 महीने से हम मिले कहाँ हैं भैया से, मुझे उनकी याद आ रही थी तो इसलिए हम आ गए। तुझे ना कोई याद नहीं आ रही है? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। पैसे चाहिए ना तुझे, तभी तो तू गाँव से यूं बार बार मुंह उठा के आ जाता है यहाँ पे। भैया की याद आ रही है? अरे नहीं भाभी, हमें पैसों से मतलब नहीं है, हमें बस भैया की याद आ रही थी, भैया से मिलना। इतनी मुश्किल से मैं तुषार को गांव से निकाल के लाई, तुम्हारे चंगुल से बचा के, और तुम लोगों की पीछा ही नहीं छोड़ते हो। कभी तेरे मम्मी पापा आ जाते, कभी तू आ जाता मुंह उठा के। अरे यही काम है क्या? हमारा घर धर्मशाला है, और तुषार के पास में इतना टाइम नहीं। हम निकल यहाँ से, चल। भाभी आप ऐसे क्यों कर दिया? हमने क्या किया है? हम तो बस भैया से बात करने के लिए आए थे, और इतने टाइम से मिले नहीं, याद आ रही थी, तो बस उनसे बात करके हम चले जाएंगे। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा मुझे तमीज? अपनी ना औकात में रह के बात कर। ये मत भूल कि तू गाँव का गवार है, और हम ना यहाँ शहर में रहते हैं। हमारा स्टेटस लेवल दोनों ही बहुत अलग है तुम लोगों से। और तुम जैसे घटिया लोगों को अगर हमारी सोसाइटी के लोगों ने देख लिया ना, तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तू खड़ा क्यों है यहाँ पे? तो निकल यहाँ से। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे ना एक लगाना ही पड़ेगा। तू जा रहा है यहाँ से, या फिर मैं गार्ड को बुलाऊं? वो जब तुझे धक्के मार के बाहर निकालेगा ना, तब अकल आएगी तुझे। अब निकल यहाँ से। नहीं, अभी जा रहे हैं। तुमने उसे सिर्फ घर से ही नहीं, उसे इस दुनिया से ही निकाल दिया, सिर्फ तेरी वजह से। अब हमारा भाई इस दुनिया में ही नहीं है। क्या बहन, हमारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है? हाँ भाई, मैं सच कह रही हूँ, हमारा भाई अब इस दुनिया में ही नहीं है, और सिर्फ इसकी वजह से। साक्षी, ये क्या किया तुमने? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हमारा भाई इस घर में आया था और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तो और उसे इतना बेइज्जत किया, इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया तुमने। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? आज तुम्हारी वजह से हमारा भाई नहीं है, हमारा भाई हमें छोड़ के चला गया। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है, हमें छोड़ के चला गया वो। और इसकी सजा ना तुम्हें जरूर मिलेगी। एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा मैं। अभी के अभी तुम्हें डाइवोर्स दूंगा, और चुपचाप ना मेरे घर से निकलो। अरे मैं कहता हूं निकलो यहाँ से। तुषार देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे घर से निकालूंगी और वो ये सब हो जाएगा। देखो मुझे डिवोर्स मत दो और घर से मत निकालो। तुम्हें माफ कर दूं मैं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुमने कोई बहुत छोटी गलती नहीं की है साक्षी, तुमने मेरे भाई की जान ली है। सिर्फ तुम्हारी वजह से इस दुनिया में नहीं है वो। और मुझे एक बात बताओ, मेरी फैमिली से तुम्हें दिक्कत क्या है?
मेरे हर फैमिली के मेंबर से तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। मैं तब से देखता हुआ आ रहा हूं। शादी के बाद भी सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी पूरी फैमिली को गांव भेज दिया, क्योंकि तुम्हें उनके साथ नहीं रहना था, प्राइवेसी चाहिए थी ना तुम्हें। अरे जब मैंने उन्हें अपने गांव भेज दिया उसके बाद भी तुम्हें प्रॉब्लम है। 6 महीने में, 1 साल में अगर कोई मेरे परिवार से यहाँ पे आ रहा है तो तुम्हें उससे दिक्कत ही क्या है? अरे मैं उनका ख्याल रखता हूं, मैं उनके ऊपर खर्चा करता हूं, तो तुम्हें इससे दिक्कत ही क्या है? और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। उसकी बेइज्जती की, उसको खरी खोटी सुनाई, उसको अपने भाई के घर से ही ऐसे जलील करके निकाल दिया, धक्के देके निकाल दिया, और तुम कह रही हो मैं तुम्हें माफ कर दूं। आज तुम्हारी वजह से वो इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें माफी चाहिए मुझसे। देखो साक्षी, तुमने जो करना था ना तुम कर चुकी हो। अब जो सही होगा ना वो मैं करूंगा तुम्हारे साथ। अभी कभी मैंने फैसला ले लिया कि मुझे तुम्हारी जैसी औरत के साथ बिल्कुल भी इस घर में नहीं रहना। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी फैमिली से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती ही क्यों है। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी फैमिली की कितनी इज्जत करता हूं। जब जब तुम्हारी फैमिली के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई हमेशा मैं उनके आगे खड़ा रहा, मैंने उनका सपोर्ट किया। मैंने तो कभी तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तो तुम्हारे दिल में मेरी फैमिली के लिए इतना जहर क्यों घुला हुआ है? देखो, मुझसे ना माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कोई माफी नहीं मिलेगी, और इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। देखो, तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें माफी मिलेगी, भूल जाओ। माफी की जगह ना सजा मिलेगी तुम्हें। अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ इस घर से। एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अरे ओ चुड़ैल, सुना नहीं तूने मेरे भाई ने क्या कहा? निकल इस घर से, अपना सामान बांध और जा यहाँ से। बहन, तू बैठ आराम से, बैठ, और मुझे सब कुछ बता। आखिर वो इस दुनिया से कैसे चला गया? क्या हुआ था उसके साथ? भैया, दरअसल हमारा भाई शहर आया था आपसे मिलने के लिए, लेकिन भाभी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। बेचारा बहुत परेशान था और पता नहीं कैसे ट्रेन में उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। देख बहन, मुझे सच में नहीं पता था उसके साथ ये सब हो जाएगा। उसके आखिरी टाइम पे भी मैं उसको देख नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भाभी की वजह से। मुझे नहीं पता था कि ये सब करती है। देखो प्लीज बहन, मुझे माफ कर दे, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। कोई बात नहीं भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको तो कुछ पता ही नहीं था कि आपके घर में क्या चल रहा है। बहन देख, साक्षी की वजह से मैंने तुम लोगों को गांव भेजा था ना, लेकिन अब मैं ही बोल रहा हूँ, मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। एक काम करते हैं, तू मम्मी पापा को बोल दे, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे और हम लोग ना एक साथ ही यहाँ पे रहेंगे। अपने भाई को तो हम खो चुके हैं। देख, अब मैं अपने परिवार में से किसी को खोना नहीं चाहता। हम एक साथ ही रहेंगे। ठीक है भैया।